साध्वी दीपांजी, जिनका जीवन एक तरह से विश्वास से भरा हुआ जीवन था और उनके विश्वास को देखकर अनेकों लोगों के मन के अंदर भी विश्वास की भावनाएं हैं, वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। जब विश्वास जागृत होता है तब ही इतिहास का सुनहला पृष्ठ है वह सृजन होता है। साध्वी दीपांजी 1909 के अंदर जयाचार्य आचार्य बने थे। पहला चातुर्मास जयाचार्य का जयपुर में था और साध्वी दीपांजी का 23 साध्वियों के साथ में पूरा चातुर्मास था। 23 साध्वियों के साथ में चातुर्मास करना ये भी अपने आप के अंदर एक इतिहास का सुनहला पृष्ठ है। साध्वी दीपांजी, जिनके साथ में 23 साध्वियां, जब चातुर्मास प्रारंभ होता है, साध्वी दीपांजी ने सभी साध्वियों को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, देखो इस बार पूर्ण चातुर्मास कर रही हैं और इतनी साध्वियां एक साथ के अंदर है। चातुर्मास काल के अंदर स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, जाप करना है, साथ के अंदर तपस्या की ज्योति है उसको भी प्रज्वलित करना है। साध्वी दीपांजी औरों को प्रेरणा देने से पहले स्वयं जब चातुर्मास प्रारंभ होता है और दीपांजी ने स्वयं है तपस्या की अलख है यह जगानी प्रारंभ कर दी। 9 दिनों की तपस्या साध्वी दीपांजी स्वयं करती है और उस तपस्या की दीप को प्रज्वलित होते हुए देखकर अनेकों साध्वियों के मन के अंदर तपस्या की भावनाएं हैं वो जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। और अनेकों साध्वियों ने तो उस चातुर्मास के अंदर एक बार नहीं 2 बार तपस्या करने का भी साहस है और उन्होंने दिखाया था। और कुछ साध्वियों ने तो 4 ही महीना तपस्या करके और पूर्व के अंदर नए इतिहास का सुनहला पृष्ठ है वह एक तरह से लिखने के अंदर कोई कमी नहीं रखी थी। पूरे शहर के अंदर एक नया तपस्या का वातावरण बन जाता है और उस समय पूरे शहर के अंदर अनेकों तत्व ज्ञानी श्रावक भी थे और जो तत्व का
बहुत गहरा अध्ययन रखते थे, आगमों का अध्ययन रखते थे। और उन श्रावकों में एक श्रावक थे कोठारी जी, बड़े प्रभावशाली श्रावक थे। और वहाँ के जो जति जी थे वो भी कोठारी जी के ज्ञान से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और कोठारी जी पूरे शहर के अंदर कोई भी नई घटना होती और वो अपने हाथों से अपने बही के अंदर अंकित कर लेते थे। उनका तत्व ज्ञान है यह भी बड़ा विशाल था। और सामायिक के अंदर हमेशा वो आगे रहते थे। प्रवचन जब होता सबसे आगे बैठकर और ध्यान की मुद्रा में अवस्थित होकर और वो प्रवचन का श्रवण करते थे। साध्वी दीपा जी, उनका प्रवचन है वो तो उनके जीवन को एक तरह से बदलने वाला बन गया था। कोठारी जी एक बार दोपहर के समय 12 बजे के समय अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और दुकान के अंदर बही खाता है इसका लेखन कर रहे थे। अचानक उधर से एक महिला गुजरती है और उसने कोठारी जी को जब काम करते हुए देखा और वह 2 क्षण के लिए रुक जाती है और मन में विचार कर रही है, अरे देखो ये लड़का, ये युवक कितना रंग में रूप में और अच्छा लग रहा है। वह तत्काल मंत्र है वहां पढ़ना प्रारंभ कर देती है। मंत्र पढ़कर और वो महिला आगे रवाना हो जाती है और उस मंत्र का प्रभाव सीधा अटैक करता है कोठारी जी पर। सामने देखा और उस महिला को देखते ही वो समझ गए अब मेरा इस संसार के अंदर जिंदा रहना मुश्किल है, अब बचना मुश्किल है। और कोठारी जी का शरीर है थोड़ा कंपायमान होता। वह मंत्र शक्ति जब अटैक करता है और वो भीतर में प्रवेश करता है, कोठारी जी एक बार हिल जाते हैं और तत्काल अपनी दुकान को बंद कर लेते हैं और अपने घर पर आती। अपने बेटे को साथ में लेकर और दीपा जी माँ सतिया जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाता है। साध्वी दीपा जी को वंदना करता है और दीपा जी ने कहा क्या बात है कोठारी जी, आज अभी कैसे आना हुआ? कोठारी जी ने कहा महाराज आपका अंतिम बार दर्शन करना लिखा हुआ था इसलिए मैं आ गया। अब आप मेरे को मंगल पाठ है यह सुना दे, अब मेरा बचना मुश्किल है। पर आपके प्रभाव से इस पूरे गांव की जो सबसे बड़ी बीमारी है और वो हमेशा हमेशा के लिए
खत्म हो जाएगी, ये मेरे को विश्वास है। कोठारी जी मंगल पाठ का श्रवण करके और अपने घर पर आते हैं। कुछ मंत्र शक्ति का प्रयोग है, कोठारी जी भी जानते थे। जति जी के पास से सीखा हुआ था। कोठारी जी घर पर आते हैं और अपना बिछोना लगा लेते हैं और अपने बेटे को कहते हैं, बेटा अब इस संसार के अंदर यह मेरी काया है, यह रहने वाली नहीं। दुकान की, परिवार की सारी जिम्मेवारी है, वो अपने बेटे को सौंप देते हैं, अच्छी तरह से समझा देते हैं और कहते हैं, बेटा एक काम कर, एक मुट्ठी भरकर मूंग है वो एक कटोरी के अंदर लेकर आ। लड़का तत्काल मुट्ठी भरकर मूंग है वो लाता है और कटोरी के अंदर रख देता है। कोठारी जी ने उन मूंगों को अपने मुंह के सामने लिया और उन्होंने कुछ प्रयोग किया और उन मूंगों के अंदर अपना हाथ है यह घुमाया और 3 बार उन मूंगों के अंदर अपने मुंह से फूंक लगाई। जब फूंक लगाने के बाद उस कटोरी को नीचे रखते हुए अपने बेटे को सावधान किया और कहा, देख बेटा, एक बात का ध्यान रखना, और आज मेरा तो प्राणांत हो जाएगा। कल सुबह जब मेरी शव यात्रा निकले और शव यात्रा के अंदर ये जो मूंग की जो कटोरी है यह साथ में ले जाना, और जब मेरी चीता सज जाए और चीता को जब लांपा लगाया जाए और उस समय इन मूंगों को मेरी चीता के चारों तरफ है बिखेर देना। लड़का सुन रहा है और कह रहा, पिताजी ये आप क्या करें? पिता ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुन, और इन मूंगों के प्रभाव से जिसने मेरे पर मारक शक्ति का प्रयोग किया है और अपने गांव के अंदर अनेकों ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसा बुरा काम करती रहती, सारी की सारी आत्माएं हैं। उस समय गधी के ऊपर बैठकर और वो शमशान भूमि के अंदर पहुंचेगी। वहां पर जोर जोर से वो चिल्लाना प्रारंभ कर देगी और आवाज आएगी, अरे हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ। पर एक बात का ध्यान रखना, एक को भी तुम छोड़ना मत, और ये कहना, मेरे बाप का तुम लोगों ने भक्षण किया है। आज मेरे बाप की चीता जल रही है और उस चीता के अंदर मैं सबको होम कर और एक एक को जला जला कर खत्म करूंगा और अपने बाप की मौत का बदला लूंगा। इतना कहती है और उन्होंने ज्ञान की मुद्रा के अंदर अपने आप को अवस्थित बना लेते हैं
और ध्यान अवस्था में कब उनके प्राण निकल जाते हैं किसी को पता भी नहीं लगता। थोड़े समय के बाद जब पुत्र ने देखा, अरे ये क्या, पिताजी तो चले गए। पुत्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी कैसे चले गए। लगता है पिताजी को पहले ही पता लग गया है, पर जो पिताजी ने दायित्व सौंपा उस दायित्व को मैं हर हालत के अंदर पूरा करूंगा। जब कोठारी जी का स्वर्गवास होता है और गांव में लोगों को पता लगता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? जो व्यक्ति शरीर के अंदर कभी और काठी के अंदर इतना दाखिल और मजबूत था और वह चला गया। जब दूसरे दिन शव यात्रा प्रारंभ होती है, लगभग सारे व्यापारी लोग, गांव के लोग हैं और शव यात्रा में साथ में चलते हैं। शमशान भूमि में आती हैं, चीता सजाती हैं और जब लांपा लगाती हैं तो वह लड़का अपने बाप की बात का स्मरण करते हुए और जो कटोरी में मूंग थे उन सारे मूंगों को और उसी चीता के चारों तरफ बिखेर दिए और 1 मिनट में उन मूंगों का ये प्रभाव होता है, चारों दिशाओं से गदियां है यह दौड़ती हुई आती हुई नजर आती और देखते देखते शमशान भूमि है मनुष्यों के साथ में गदियों से भर जाता है और वो गदी जोर जोर से चिल्ला रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं और आवाज आ रही है, अरे हमारे को बचाओ, हमारे को बचाओ, हमारे को मत जलाओ, हमारे को मत जलाओ। सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाती हैं। पर उस लड़के ने कहा, तुमने मेरे बाप के प्राण लिए, मेरे बाप की काया को जलाया है, तो आज मैं बदला लेकर आऊंगा और सबको इस अग्नि के अंदर होम कर और मैं जलाकर मारूंगा। दृश्य है वह बड़ा करुणामय बन गया था। लोग देख रही हैं, आश्चर्य हो रहा है यह कैसे हो रहा है, और वो फिर आवाजें कर रही है, अरे हमारे को मत जलाओ, आज के बाद में ऐसी विद्या का मंत्र शक्ति का प्रयोग है वो हम नहीं करेंगे। बेटे ने सास के साथ में कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, आज कह रही हो और मैं तुम्हारे को छोड़ दूं तो कल तुम फिर वैसा ही काम करने लग जाओ, इसलिए मैं आज छोड़ने वाला नहीं। यह दृश्य देखकर चीता जल रही है और सारे लोग हैं शमशान भूमि से अपने प्राण बचाकर भगने प्रारंभ कर देते। पर वह लड़का बड़ा दाठिक था, कहा आज मैं तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं, और रोने लग गई, चिल्लाने लग गई और कहा, रे देख, आज मैं तुम्हारे को विश्वास हम दिलाते हैं, आज के बाद ऐसा काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेटे ने कहा, नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तब उन्होंने कहा, देख, हम अपनी जो जीव है ये इसी
जमीन पर रेत पर 3 बार फेरती हैं और 3 बार फेर कर और हमें 3 तलाक लेती है। आज के बाद में ऐसा काम है वो हम कभी भी नहीं करेंगे। और देखते देखते सारी गधियों की जीभें हैं वो लटकनी प्रारंभ हो जाती है और वो जमीन पर 3-3 लकीरें हैं खींचना प्रारंभ कर देती है। और कार्य बस आज के बाद हमारे को ऐसा काम करने का ही 3 तलाक है। अरे अब तो हमारे को मुक्ति दे, हमारे को छोड़। लड़के ने कहा नहीं, मेरे को तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा। सबने कहा रे थोड़ा तो विश्वास कर, और यदि हम कभी ऐसा प्रयोग करें तो अगली बार तुम अपना काम कर देना। उसने कहा अरे मैं क्या कर लूंगा, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, और ये तो मेरे पिताजी की करामात है और जो उन्होंने ये दिखाई है, आज मैं तुम्हारे को छोड़ने वाला नहीं। सारी वो आत्माएं कांपने लग जाती है, जूझने लग जाती है, डरने लग जाती है और कहते अरे कुछ तो रहम और दया कर। देख हमारे भी परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, अरे उनका क्या होगा। उसने कहा अरे तुम्हारे को अपने बाल बच्चे याद आ रही हैं। अरे मैं भी तो अपने बाप का एक बेटा था, क्या ऐसा गलत काम करते समय तुम्हारे को मेरी याद नहीं आई? और तुम आज अपने बाल बच्चों को याद कर रही हो। उस समय तुम्हें कितनी क्रूर बन गई थी। आज मेरा कलेजा है वो भी पत्थर का बन गया है, स्पाट का बन गया है, बिल्कुल भी धड़कन नहीं है। और मेरे को तो जब तुम सबको जला दूंगा तब मेरे को शांति की अनुभूति होगी। सारी आत्माएं और ज्यादा कर्राने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है और दृश्य बड़ा ही करुणामय बन जाता है। तब ने कहा कुछ न कुछ तो हमारे को छोड़ने का उपाय बता। तब उस लड़के ने कहा हमारे गांव के अंदर साध्वी दीपा जी 23 साध्वियों के साथ में विराजमान है। सारी साध्वियां तपस्विनी साध्वियां हैं और तुम सब मेरे साथ में साध्वी दीपा जी के पास चलो और दीपा जी के पास के अंदर ये प्रतिज्ञा कर लो कि ऐसा काम हम नहीं करेंगे, तब मेरे को विश्वास होगा और मैं तुम्हारे को छुट्टी दे सकता हूं। यह बात सुनकर और सब ने एक स्वर के अंदर उच्चारण किया, चलो हमारे को तुम्हारे महाराज के पास में ले जाओ और वो हमारे को ऐसा काम है फिर कभी नहीं करने के लिए त्याग करवा देंगे, फिर तो तेरे को विश्वास हो जाएगा। तब लड़के ने कहा हाँ, तब मेरे को विश्वास हो जाएगा। तब लड़के ने कहा चलो मैं तुम्हारे को बंधनों से मुक्ति देता हूँ, पर मेरे साथ में
शादी दीपा जी के पास में चलना होगा। और यह बात जो ही लड़का कहता है और सारी जो आवाज आ रही थी एकदम बंद हो जाती है, शांत हो जाती है और सबके मुंह हैं जमीन की ओर लटक जाती। जब आवाजें शांत हो गई तब लोगों को लगा रे क्या हो गया। लोग वापिस आने प्रारंभ होते हैं, अंतिम क्रिया है वह पूरी होती है, लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। और ये लड़का उन सारी आत्माओं को अपने साथ में लेकर बाजार में होता हुआ शादी दीपा जी के प्रवास स्थल पर आता, निवेदन करता है, माँ सत्या जी महाराज एक बार बाहर पधारो और सबको दर्शन दिलाओ। दीपा जी ने कहा किसको? कहा पधारो तो सही। जब दीपा जी बाहर आती है और साथियां भी साथ में आती है और दीपा जी ने देखा अरे पूरा चौक है और ये तो गदियों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा महाराज ये गदियां नहीं, ये हमारे पूर्व की दुष्ट आत्माएं हैं और मेरे पिताजी का भक्षण है इन्होंने किया। और आज इन सबको ये प्रतिज्ञा करवानी है कि आज के बाद ऐसा काम है वो कभी नहीं करेगी। साध्वी दीपा जी जब सामने खड़ी होती है और उन्हें सबके शरीर के अंदर आग लगनी प्रारंभ हो जाती है। दीपा जी के तेज को वो सहन नहीं कर पाती है और कार्य हमारे को त्याग करवा दो, त्याग करवा दो, त्याग करवा दो। दीपा जी ने अतुल आत्मविश्वास के साथ और एक साथ में उन सबको ऐसा काम फिर कभी नहीं करने के लिए तैयार करके और एक साथ में संकल्प कराकर और पूरे शहर के अंदर एक इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है वह अंकित करवा दिया। जो ही त्याग करवाती और हवा की तरह सारी की सारी एक साथ के अंदर रवाना हो जाती है। और कोठारी जी का जो संकल्प था इस पूरे गांव को इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवाना है और मुक्त होने के बाद वह इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है अंकित हो जाता है। और जब 25 वर्ष पूर्व मेरे को पूरे गांव में चातुर्मास करने का अवसर मिला और जब इतिहास की घटनाएं जब मैंने सुनाई तो वहां के जो प्रमुख श्रावक सोहन लाल जी उन्होंने कहा महाराज दीपा जी मास्टर जी महाराज का हमारे यहाँ का भी एक नया इतिहास है। और इतने में कोठारी परिवार का नवयुवक ज्ञानचंद कोठारी वह भी दर्शन करने के लिए आ गया। तभी सोहनलाल जी नार ने कहा महाराज इन ज्ञानचंद जी के जो परदादा थे उनके जीवन की ये घटना है और उसके बाद के अंदर पूरे शहर से वह बीमारी है वह हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाती है। और चातुर्मास 1909 के अंदर 23 साथियों के साथ में करके और इस बीमारी को जड़ सहित खत्म करके साध्वी दीपा जी ने अपने जीवन के अंदर एक और इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है वह पृष्ठ लिख दिया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।